HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग एक बार फिर राकेश गुप्ता जी के घर आए जो कि चंदन नगर रेस्ट कैंप के निवासी हैं। चूँकि शिवालिक एनक्लेव वालों ने गेट लगा दिया था कुछ समय पहले, जिसको लेकर चंदन नगर वासियों में और शिवालिक एनक्लेव वालों में काफ़ी खींचतान चल रही थी, जिसको लेकर चंदन नगर वासियों ने DM SDM कई जगह शिकायत करी, थाने चौकी में शिकायत करी और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको सफलता मिली और गेट जो है हटाया गया। उसी को लेकर हम इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो राकेश गुप्ता जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। गुप्ता जी, चूँकि पिछली बार भी हमने आपकी जो कवरेज करी थी मैटर को लेके और काफ़ी खींचतान उस दौरान चल रही थी, तो आपने किस तरह से कार्रवाई करी अपनी? जी, पहले तो मैं आपके जो लोकप्रिय चैनल है HD न्यूज़, इसको बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जो आमजन हैं, हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन स्तर में आपने प्रभावी ढंग से उठाने में हमारा सहयोग किया और उसी के कारण जो है दिनांक 2 जुलाई को जो है हमारी जो गेट की समस्या थी वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है सुलझ गई है। पूर्व में हमारे द्वारा, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि हमने विभिन्न, जैसे MDDA है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो 1905 हेल्पलाइन है ऑनलाइन, हमारे कई साथियों ने उसमें जो है कंप्लेन दर्ज कराई थी। हमने जो है SSP महोदय से भी इस संबंध में मुलाकात की और माननीय DM महोदय को जो हमने एक शिकायती पत्र दिया था उसमें नगर मजिस्ट्रेट जी द्वारा भी उसमें प्रभावी कार्रवाई की गई। और उसी क्रम में जो है माननीय SDM महोदय ने से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमें ये कहा कि इसको जो है जो भी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इस कार्य को किया जा रहा है, भले ही कोई कितना प्रभावशाली है, इससे प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम इसमें पूरी एक प्रक्रिया चला के इसको नियमों के अनुरूप, क्योंकि एक सार्वजनिक मार्ग है, इसमें किसी प्रकार की परमिशन देने का संबंध नहीं उठता और इसलिए जो है इसको प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। और SDM महोदय ने अपनी बात को रखते हुए शासन प्रशासन ने दिनांक 2 जुलाई को जो है हमारे गेट की समस्या का निदान कर दिया। तो मैं एक बार पुनः आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो एक हम आम जो पीड़ित लोग थे, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने उठाया और शासन प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं जिन्होंने निष्पक्ष ढंग से हम लोगों की आवाज़ को सुना और हमारी समस्या का समाधान किया, मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से उन समस्त अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्होंने क्या कहकर गेट लगाया था? जी देखिए, ऐसा है कि दिनांक जो है 25 अप्रैल को हमारी जानकारी में आया कि उन्होंने लोहे का एक बड़ा गेट जो है यहाँ पर लगा दिया, जो कि पूर्ण तरह से अवैध था। जब उनसे हमारे कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने बात की तो उनका ये कहना था कि कोरोना काल में जो है हमने इस गेट को लगाया है और कोरोना के उपरांत जो है 17 मई के आसपास जो है हम इसको, जब लॉकडाउन हटेगा प्रथम फेज़ का, तो हम इस गेट को खोल देंगे। उसमें जो है हमारे जो पुलिसकर्मी भी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, आप तब तक हमें सहयोग कीजिए और हमने उनका सम्मान करते कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मियों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी आह्वान किया था कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का, तो उस कारण से हमने जो है उनकी बात को रखते हुए 17 मई तक की अवधि दे दी। पर उसके बाद बहुत से कारण रहे, तकनीकी जो भी एक प्रक्रिया होती है शासन प्रशासन की, उसके कारण समय लगता रहा। हालांकि हम इस बीच में शासनिक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं निरंतर उनके संपर्क में रहे और चिट्ठी पत्री के माध्यम से जो भी उनसे हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की, उनका हमें रिस्पॉन्स भी मिला। तो लेकिन ये था कि जो एक हारमनी, आपसी जो संवाद और सौहार्द की स्थिति थी, अगर ये 17 मई को उसको उस प्रकार से गेट को खोल देते तो वो एक हमारी आपस में सौहार्द की स्थिति बनी रहती। अब जो भी एक स्थिति हुई है, हालांकि हमारे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव या दुर्भावना नहीं है उनके प्रति, और ये हम भी उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सामंजस्य के साथ पूर्व में रहे गए, एक सार्वजनिक मार्ग से हम सभी लोग जाते थे, तो हम ये चाहेंगे कि वही हमारा स्नेह सम्मान आपस में जो है बना रहे। और अब हमारी क्योंकि समस्या का निदान हो गया है तो हम सभी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं और हमारे ये है कि हम आगे भी अपेक्षा यही करेंगे शासन प्रशासन से, हमारी तरह कोई भी और जो आमजन पीड़ित हैं वो उनकी समस्या को भी, और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि SD न्यूज़ भी इस प्रकार से जो शोषित हैं, किस तरह की राजनीतिक पहुंच नहीं रखते हैं, उनकी आवाज़ बने, जिससे कि जिस प्रकार से एक न्यूनतम समय में हमारा जो एक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हुआ, अन्य लोगों की समस्या का भी इस प्रकार से समाधान होता रहे। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रेस्ट कैंप चंदन नगर से राकेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार गेट खुलवाने के लिए चंदन नगर वासियों को मशक्क़त करनी पड़ी। गुप्ता जी ने उनका नेतृत्व किया और हमने पूर्व में भी इनकी न्यूज़ को कवर किया था, जिसका काफ़ी असर रहा और अंततः जनता की जीत हुई और जो कार्य गलत हुआ था वो उन्हें वापस लेना पड़ा। तो गुप्ता जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आर्थिक आभार जी, धन्यवाद।